अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ पत्थर और नक्काशी से बनी एक इमारत नहीं है। ये भारत के करोड़ों हिंदुओं की सदियों पुरानी आस्था, उनके संघर्ष और उनके आंसुओं का प्रतीक है। लेकिन क्या हो जब इसी आस्था के सबसे बड़े केंद्र से एक ऐसी खबर सामने आए जो रोंगटे खड़े कर दे। आरोप है कि राम जी के नाम पर आए चढ़ावे से पूरे 200 करोड़ रुपए का गबन हो गया है। इतना ही नहीं, बाबरी विध्वंस के बाद से दुनिया भर के भक्तों ने जो हीरा, मोती, सोना, चांदी और बेशकीमती रामशिलाएं भेजी थी, उनमें से भी कई गायब हो गई हैं। सवाल उठता है, राम जी का पैसा, राम जी की शिलाएं, अगर भक्तों की गाढ़ी कमाई और आस्था का ये समर्पण सुरक्षित नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? आज हम इस वीडियो में राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ उन तीखे सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो हर राम भक्त के जहन में है। चढ़ावे और रामशिलाओं के गबन के आरोप कोई आज पहली बार नहीं लगे हैं। आंदोलन के लंबे इतिहास में ये बातें समय समय पर उठती रही हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो उत्तर प्रदेश सरकार, न हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली केंद्र सरकार, न राम मंदिर ट्रस्ट और ना ही किसी बड़े साधु संत या शंकराचार्य ने इन आरोपों पर पहले कोई कड़ा संज्ञान लिया। एक बड़ा सवाल, क्या बाकी धर्मस्थलों की तरह इसे भी एक सामान्य घटना मान लिया गया? ये सिर्फ एक वित्तीय अपराध या चोरी का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का मामला है। इस पूरे मामले में मोड़ तब आया जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा खुलासा किया। जैसे ही आस्था का मामला सियासी गलियारों में गूंजने लगा, राम मंदिर ट्रस्ट ने आनन फानन में शिकायत दर्ज कराई। तुरंत एक SIT का गठन कर दिया गया और 5 छोटे कर्मचारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। लेकिन यहाँ क्रोनोलॉजी और सिस्टम की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, जब इस भव्य मंदिर के मुख्य यजमान खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो क्या इसकी सुरक्षा और ऑडिट के इंतजाम इतने ढीले थे कि करोड़ों का गबन हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी? सवाल नंबर 2, FIR दर्ज कराने के लिए विपक्ष के खुलासे का इंतजार क्यों किया गया? क्या पहले मामले को दबाने की कोशिश हो रही थी? कानून का एक बुनियादी नियम है, जब भी कोई बड़ा आपराधिक या वित्तीय घोटाला होता है तो व्यवस्था से जुड़े हर छोटे बड़े शख्स से तफ्तीश होती है। मैनेजमेंट, ट्रस्टी, सिक्योरिटी हेड सब इस जांच के दायरे में आते हैं। लेकिन अयोध्या के इस मामले में मामले के तुरंत बाद सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को दोषी मानकर पूरी व्यवस्था, प्रबंधन और ट्रस्ट को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई। इसीलिए अयोध्या के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद ने इस SIT जांच पर कड़ी आपत्ति जताई है और मांग की है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। क्योंकि जनता के मन में यह शक गहरा रहा है, क्या इन 5 छोटे कर्मचारियों को मोहरा बनाकर पर्दे के पीछे बैठे उन बड़े और पाक साफ दिखने वाले चेहरों को छुपाने का इंतजाम तो नहीं किया जा रहा है? क्या ये जांच सिर्फ एक औपचारिकता है? केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। दोनों ही सरकारें हिंदुत्व और रामराज के संकल्प को अपना सर्वोच्च एजेंडा बताती हैं। इस एजेंडे में भगवान श्री राम और उनका मंदिर सबसे ऊंचे पायदान पर है। अगर ये हिंदुत्व और करोड़ों हिंदुओं की भावना का सवाल है, तो फिर इस गबन पर इतनी गोपनीयता, इतनी हड़बड़ी और इतनी ढिलाई क्यों? राम भक्तों को ये जानने का पूरा हक है कि उनके द्वारा समर्पित एक एक पाई और एक एक रामशिला कहाँ है और उसका इस्तेमाल किसने किया। इन तीखे लेकिन जरूरी सवालों के जवाब कौन देगा? सरकार, ट्रस्ट या फिर न्यायपालिका? दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि SIT की जांच इस मामले में न्याय कर पाएगी, या फिर सांसद अवधेश प्रसाद की मांग के अनुसार इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि ये सवाल उठने जरूरी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जुड़े रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें Instagram और Facebook पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।